सबसे पहला सवाल अनुमा आचार्य आप ही से करते हुए, क्योंकि कल्याण बनर्जी को हमने सुना और वो ये कहते हैं कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जगदीप धनखड़ जी। मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। किस बात की इज्जत है मैडम? वो तस्वीरों में देखने को नहीं मिलती, वो बयानों में देखने को नहीं मिलती, वो मिमिक्री करने के दौरान देखने को नहीं मिलती और ना वो उपहास करते वक्त देखने को मिलती है। कहां है इज्जत? और खास तौर से ना पद की इज्जत ना व्यक्ति की इज्जत। पूर्णिमा मिश्रा जी नमस्कार। आपके सवाल का रुख विपक्ष की तरफ ना होकर सत्ता पक्ष की तरह होना चाहिए कि वो बार बार संविधान का अपमान क्यों करते हैं। आज ये जाट अस्मिता की बात कर रहे हैं। क्या धनखड़ जी वहां जाट होने के कारण संवैधानिक पद पर हैं? वो इसलिए हैं कि वे भारत के नागरिक थे, राज्यसभा के सदस्य होने के काबिल थे, 35 वर्ष की उनकी आयु थी, इसलिए वो वहां नहीं है कि वो जाट हैं। इस तरह से संविधान का अपमान न केवल प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने खुद किया, उपराष्ट्रपति जी ने। और उपराष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल रहते हुए संविधान की परंपरा को हटाते हुए स्पीकर से विधायकों को शपथ दिलाने का अधिकार छीना था। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के सामने बार बार अड़ंगे लगाकर उन्होंने ये बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के कितने ज्यादा क्या कर रहे हैं, उनकी बजा रहे हैं, उनकी सारी बातें मान रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो अभी की बात है, याद दिला दूं, वो झुंझुनू गए थे, उसी झुंझुनू जहां कांग्रेस के टिकट पर वो 3 बार लड़े और हारे थे। 2 बार विधानसभा और 1 बार संसद का जो पार्लियामेंट इलेक्शन वो हारे थे उसी झुंझुनू में कांग्रेस के टिकट पर। वहां वो इस चुनावों में जाकर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ताक पे रख के वहां वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। आप में से किसने नहीं देखा वो फोटो जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने झुक झुक के दोहरे हुए चले जाते हैं? उनका पद प्रधानमंत्री के पद से ऊंचा है। जब वो वहां स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो उनसे ऊंची जगह आसीन होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सवाल का रुख गलत है। विपक्ष नहीं करता संविधान का अपमान, संवैधानिक पदों का अपमान। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि आपकी नजरों में अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का होता है। आपकी नजरों में भद्दी भाषा केवल वो बोल सकते हैं, मिमिक्री केवल देश के। और आप लोग तो अनुमा आचार्य इतने पाक साफ है कि क्या ही कहने। आप लोग तो इतने पाक साफ हैं कि क्या ही कहने। कल्याण बनर्जी का वीडियो आपको याद दिलाऊं, महिला के गाल को कैसे छूते हुए नजर आए थे? याद दिलाऊं आपको मैं कल्याण बनर्जी का वो वीडियो? आप बात करती है, कम से कम चलिए, मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आपको ये तो पता है कि जगदीप धनखड़ का पद है और उस पद की गरिमा क्या है वो आपको कौन सिखाएगा फिर? वो आपको कौन सिखाएगा फिर? आप लोगों को ये उपहास करते वक्त एक सेकंड को नहीं, आपको ये उपहास उड़ाते वक्त आपको एक सेकंड को नहीं लगता कि आप किसी की पद की गरिमा का सम्मान बरकरार नहीं रख रहे, लेकिन आप ये बताने के लिए जरूर बैठे रहते हैं कि हमको सवाल किससे पहले और किससे बाद में पूछना चाहिए। अनुमा आचार्य गिरेबान में झांकिए, कांग्रेस के हालात क्या है जरा मैडम देखिए, कांग्रेस के हालात जरा देखिए एक बार और गिरेबान में झांकिए कि आप लोग अपनी वजह से अपने आप को किस स्थिति में पहुंचा चुके हैं। आप लोग अपने आप को अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी तरीके की हरकतें करके आप लोग अपने आप को कहां तक पहुंचा चुकी है। अनुमा आचार्य जरा एक बार थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए मैडम, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए। अनुमा आचार्य बुलाए हैं मेहमानों को बराबरी की तवज्जो देना। अरे अभी सबसे पहली तवज्जो तो आप ही को दी अनुमा आचार्य, उसमें भी आपको समस्या है। आप लोगों को हर बात में समस्या है। सदन में मौजूद रहे तो समस्या, सदन के बाहर रहे तो समस्या, आपकी कोई सुने तो समस्या, आपकी कोई ना सुने तब समस्या। हर चीज में दिक्कत है आप लोगों को। आपको खुश करना बहुत मुश्किल है मैडम, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। और ना आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। शिवम त्यागी, क्या ये जो तस्वीरें देखने को मिली, कांग्रेस को 2 सेकंड के लिए नहीं लगता कि राहुल गांधी का वो वीडियो बनाना, कम से कम राहुल गांधी तो उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करते, वहां पर मौजूद रहने के साथ साथ उस वीडियो को बनाना, उनको ये नहीं लगा कि किसका उपहास उड़ाया जा रहा है, किसका मजाक बन रहा है?
बाजू को एक तरफ झुका के रखेंगी, पूर्णिमा जी, ऐसे कैसे मुझे लगता प्रोग्राम है कि आप करेंगी आप? कांग्रेस प्रवक्ताओं को ये कहकर भेजा गया है कि पूरे शो में आप ही को बोलना है। इतना तवज्जो दिया, अब आपको पूरा 1 घंटा आप ही को देते क्या? 1 टू 1 कर ले क्या? बोलने दीजिए दूसरों को भी भाई, आपको नहीं, काफी समय मिला। बीजेपी के थैंक यू। प्रवक्ता और एंकर बराबरी से बोलिए ना, दोनों ही एक तरफ अरे रहिए। क्या मैंने बात अब है? शुरू किया है अनुमा जी, मैंने अब शुरू किया है। पूरा आपने भी घंटा आपको आपके चाहिए। पीछे पहले की आप प्रवक्ता की पूर्णिमा जी तरह 1 एंकर टू ही 1 बोल इनसे रही कर थी। लीजिए, मुझे विपक्ष कोई को- प्रॉब्लम नहीं। विपक्ष को कटघरे आप में मेरे खड़ा छोड़िए, करना एंकर के जवाब कि दे देंगे आप तो काफी हो आपकी जाएगा, जनता तराजू समझ है। जाएगी देश कमाल में करते कोई हैं लाभ आप नहीं है इस लोग। बात से। वाकई क्या मुझे ये भी पता है सिखाना आज पड़ेगा, आप ये भी सिखाना अपने पड़ेगा, ये मुख्य आपको प्रवक्ता कहना से पड़ेगा ट्रेनिंग लेकर आई कि है इस बात की कि लगातार आपके कैसे चैनल बोलना पे है। जो मैं नहीं मेहमान बोलना आते हैं चाहता। उनको मेरी उनका आपसे समय गुजारिश और है उनके पूर्णिमा जी, साथ प्लीज पूरी आप मुझे बोलने का मौका निष्पक्षता दीजिए। होनी मैं बहस चाहिए। में नहीं पड़ना अगर चाह आप ये रहा। नहीं कर बेहतर सकते अनुमा होगा जी कि मैं चुप बात रहेंगी तो तब बोलने का मौका मिलेगा ना शिवम त्यागी, और फिर वो कहेंगी कि कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता। ये भी तो अलग बिल्कुल नहीं समस्या बोलने है। देते, आप तो ये बोल अलग रही थी, समस्या है जब प्रभु बोल रही आपकी थी कि तो आपको आप बोलने दिया लगातार जाए बोल तो रही थी, समस्या, मैडम। चुप रहने के लिए इतनी कहा जाए तो सभ्यता, समस्या, इतना सीखना डिरेल पड़ेगा करने में कि आप लोग अगर बहुत आपने माहिर हैं। मेहमानों अनुमा को आचार्य, बुलाया है, अनुमा तो आचार्य, उसके शिवम की त्यागी बात से मेरा सुनिए। सवाल है। आपका सवाल शिवम त्यागी नहीं है ना मैडम? होल्ड कर लीजिए प्लीज शिवम त्यागी। क्या होल्ड कर लूं? आपने मेरे समय लगातार बोला, मेरी बात पर आप एक के ऊपर एक कटाक्ष करती रही। आपकी और पूरी करियर ज्ञान गंगा बही, पर- आपकी पूरी ज्ञान गंगा बही, और उसको मैंने बहुत ही संयम के साथ सुना। अब दूसरे का सवाल है, दूसरे का समय है। अनुमा आचार्य, समय जाया मत करिए मैडम प्लीज। बाकी मेहमान भी हैं, बाकी मेहमान भी हैं अनुमा जी, उनसे भी सवाल मुझे लेना होगा। प्लीज रुक जाइए जरा, रुक जाइए अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज। शिवम त्यागी। थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक तो पूर्णिमा जी, मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ इस बात को लेकर के आपने जो है 2 शब्दों का इस्तेमाल एक जगह किया, और वो ये कि राहुल गांधी अगर विवेक से काम लेते तो ये चीजें ना होती। राहुल गांधी और विवेक दोनों एक साथ शब्द लिए ही नहीं जा सकते। वो कब विवेक का इस्तेमाल करते हैं, कब किया आखिरी बार? आपको अगर याद हो तो आप बताइए मुझे, या फिर कांग्रेस प्रवक्ता को भी याद हो। विषय बहुत साफ है। जहां ये लगातार अपमान करने की उपराष्ट्रपति की बात है, सारे देश ने देखा, पूरा देश कल से इसको लगातार देख रहा है जिस तरह की सिचुएशन थी। पहली बात तो ये कि राजनीति में पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप करती हैं, लगातार एक दूसरे में तीखी बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, कुछ चीजों को लेकर जो है मतभेद भी हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जब हम बात करते हैं चेयर की, तो मैं एक चीज मानता हूं और ये देश एक चीज मानता है कि वहां सम्मान चेयर का है। आप अपमान कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र का, आप अपमान कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद का, आप अपमान कर रहे हैं राज्यसभा के चेयरमैन का, और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि नहीं हमारी तो बात नहीं सुनी जाती, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे बोला वैसे बोला। बात बहुत साफ है भाई, संसद परिसर में खड़े होकर इस तरीके से आप एक चेयर का अपमान नहीं कर सकते। रही बात मिमिक्री करने की और फोटोग्राफी करने की, मुझे लगता है दोनों के अपने इस देश में स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। किसी को वीडियोग्राफी करने का बहुत शौक है, मैं मानता हूं भारत 24 में जरूर एक कैमरामैन की जरूरत होगी, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करे। किसी को मिमिक्री करनी है, दुनिया भर की ड्रामा कंपनीज इस देश में है, ज्वाइन कर ले, खूब मिमिक्री करे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना ही चीख लें, चिल्ला लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इस देश में जो आज माहौल है, इस देश में जिस तरीके से विशेष तौर पर एक कम्युनिटी लगातार एकदम नाराज है, गुस्से में है, आने वाले समय में वो भी दिखेगा। आप चुनाव में देखिएगा कि गांव में किस तरीके के इनके पोस्टर्स लगने वाले हैं, इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एक चीज कहता हूं, घोर निंदनीय इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के इतिहास में अगर अब से पहले कोई हुई हो, मेरे हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार अगर कोई बैठे तो समीर जी बैठे हैं। आप पूछ लीजिए अगर हिंदुस्तान में कभी ऐसा पहले हुआ हो। मैं नहीं मानता, मेरे नजरिए से, और मैं जितना पढ़ा हूं उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ है।